डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भरतपुर की धरती पर एक बार फिर आरक्षण की मांग गूंज रही है। हजारों लोगों की भीड़, मंच से उठती आवाजें और केंद्र सरकार से एक ही मांग, भरतपुर, धौलपुर और डी के जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। सवाल यह है कि आखिर राजस्थान के बाकी जिलों के जाटों के मुकाबले केवल इन 3 जिलों के जाट ही बार बार आंदोलन की राह पर क्यों उतरते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है करीब 27 साल पुराने एक फैसले में। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। कहानी शुरू होती है साल 1999 से। उस दौर में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। लंबे आंदोलन और राजनीतिक दबाव के बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान के जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले में एक बड़ा अपवाद था। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को इस सूची से बाहर रखा गया। उस समय सरकार का तर्क था कि भरतपुर और धौलपुर रियासतों में लंबे समय तक जाट शासकों का शासन रहा है, इसलिए इस क्षेत्र के जाटों को सामाजिक रूप से उतना पिछड़ा नहीं माना गया जितना राजस्थान के अन्य हिस्सों में रहने वाले जाट समुदाय को माना गया था। यही वो फैसला था जिसने आगे चलकर एक लंबे विवाद की नींव रखी। कुछ ही दिनों बाद राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने राज्य स्तर पर जाट समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल कर लिया। लेकिन यहां भी भरतपुर और धौलपुर के जाटों को बाहर रखा गया। हालांकि ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रही। जनवरी 2000 में राज्य सरकार ने अलग अधिसूचना जारी कर इन दोनों जिलों के जाटों को भी राज्य ओबीसी सूची में शामिल कर लिया। इसके बाद कई वर्षों तक मामला अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक फैसला हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 9 राज्यों के जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मंजूरी दी। इसमें भरतपुर और धौलपुर के जाट भी शामिल थे। जाट समाज ने इसे अपनी बड़ी जीत माना, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिकी। मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी समुदाय को पिछड़ा घोषित करने के लिए केवल ऐतिहासिक या राजनीतिक आधार पर्याप्त नहीं हो सकते। इसके लिए समकालीन सामाजिक और शैक्षणिक आंकड़ों की जरूरत होती है। अदालत के इस फैसले के साथ ही भरतपुर और धौलपुर के जाट एक बार फिर केंद्रीय ओबीसी सूची से बाहर हो गए। उसी साल एक और झटका लगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2000 की उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया, जिसके आधार पर भरतपुर और धौलपुर के जाटों को राज्य ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। इससे स्थिति और जटिल हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वर्ष 2016 में वसुंधरा राजे सरकार ने नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सामाजिक और आर्थिक अध्ययन का जिम्मा सौंपा गया। आयोग ने विस्तृत सर्वेक्षण और अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि भरतपुर और धौलपुर के जाट सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर 23 अगस्त 2017 को राजस्थान सरकार ने दोनों जिलों के जाटों को फिर से राज्य ओबीसी सूची में शामिल कर लिया। बाद में डीग जिला बनने के बाद वहां के जाट भी इस व्यवस्था के दायरे में आ गए। यानी आज की तारीख में भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को राजस्थान सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन विवाद का असली केंद्र राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार की सूची है। दिसंबर 2020 में अशोक गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखकर इन 3 जिलों के जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की। तर्क दिया गया कि राजस्थान के बाकी सभी जिलों के जाट केंद्रीय ओबीसी सूची में हैं, ऐसे में केवल 3 जिलों को बाहर रखना भौगोलिक असमानता पैदा करता है। यहाँ से वर्तमान आंदोलन की जड़ सामने आती है। भरतपुर, धौलपुर और डी के जाटों को राज्य स्तर पर आरक्षण मिल रहा है, लेकिन केंद्रीय सरकार की नौकरियों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय संस्थानों में उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जबकि राजस्थान के अन्य जिलों के जाट ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल होने की प्रक्रिया केवल राजनीतिक घोषणा से पूरी नहीं होती। इसके लिए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के नए आंकड़े, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश और कानूनी परीक्षण की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि ये मामला वर्षों से लंबित है। राजस्थान की राजनीति में जाट समुदाय हमेशा प्रभावशाली रहा है। खासकर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और डीग क्षेत्र में ये मुद्दा चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। हर चुनाव में ये मांग दोहराई जाती है और हर कुछ समय बाद आंदोलन फिर से सुर्खियों में आ जाता है।
आज भी जाट समाज की सबसे बड़ी मांग यही है कि इन 3 जिलों के जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें भी वही सुविधाएं मिल सके जो राजस्थान के अन्य जिलों के जाटों को पहले से प्राप्त हैं। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।